पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमकेएम समेत तमाम जमातें एक बार फिर तहरीक इंसाफ की जानिब मफाहमत का हाथ बढ़ा रही हैं। ये जमातें तहरीक इंसाफ से एक मिसाक मफाहमत की मुतमन्नी है, लेकिन सवाल यह है कि एक जानिब पीटीआई यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर मुबैना तौर पर सख्तियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला है। उनके मुताद्दिद रहनुमा अब भी या तो कैद हैं या मफरूर हैं। इलेक्शन नताइज में तहरीक इंसाफ 80 से ज्यादा नशिस्तें छीने जाने पर मातम कुना है। इस जमात का मुबैना तौर पर मीडिया ब्लैकआउट जारी है। मुबैना तौर पर इस जमात के कारकुनान और रहनुमाओं पर अब भी एहतजाज या जलसे जुलूस करने पर पाबंदी है। मुबैना तौर पर हफ्ते को होने वाले एहतजाज के दौरान दर्जन भर गिरफ्तार किए गए रहनुमाओं में से एक तशद्दुद के बाद जनरल अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में है और मुबैना तौर पर इस जमात की कई नशिस्तों पर रिजल्ट तब्दील करने का इल्जाम है। तो ऐसे में किसी भी तरह की मफाहमत कैसे मुमकिन है? आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी एक ऐसा फैसला सुनाया गया जिसने जलती पर तेल का काम किया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त पर महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरखास्त मुस्तरद करते हुए करार दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे के अब मुस्तहिक नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला मुतफ़क़ा तौर पर सामने आया। ताहम मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने के फैसले से मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफ किया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का किरदार भी इंतहाई मशकूक है, जिसने तहरीक इंसाफ की दरखास्त उस वक्त तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जब तक इस हवाले से और बहुत सी दरखास्तों का ढेर नहीं लग गया, जिसके बाद एक खुली समाअत के जरिए यह दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाती है, जिसमें मुल्क की बड़ी पार्टीज इन सीटों की दावेदार बनकर सामने आती है। और आज तहरीक इंसाफ के खिलाफ और उनके हक में फैसला सुना दिया गया है। यह ऐसा फैसला है जिसने मफाहमत के दरवाजे मुकम्मल तो नहीं लेकिन किसी हद तक बंद कर दिए हैं, क्योंकि यह नामुमकिन है कि एक जानिब सियासी इंतकाम जारी रखा जाए और दूसरी तरफ मफाहमत का हाथ भी बढ़ाया जाए। जैसे वजीर आजम ने अपने इंतखाब के फौरी बाद बढ़ाया, लेकिन ठीक उसी वक्त ईवान के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर डंडे बरसाए जा रहे थे। शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे थे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जहां सियासी कैदियों की रिहाई की बात की है, उन्होंने ऑपोजिशन को दावत दी कि मिल बैठकर पाकिस्तान को मुश्किल से निकालें। अब हुकूमत की जानिब से मिसाक मफाहमत की बातें अपनी जगह पर, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से वजीर आजम की मफाहमत की बात को सराहा तो जा रहा है। वहीं इस मिसाक मफाहमत में इंतखाबी धांधली की तहकीकात को भी मफाहमत का हिस्सा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सियासी कैदियों की रिहाई और अपने ऊपर लगी जो मीडिया पाबंदियां हैं उनको हटाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। अफजल मरवत इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। सियासत मुमकिनात का खेल है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में हमेशा इन मुमकिनात की तादाद ज्यादा रही है। हर बार ऐसा ही हुआ है कि जो फैसला नविश्ता दीवार समझा जा रहा होता है, रात भर में वो फैसला तब्दील कर दिया जाता है, सूरत हाल अक्सर बदल जाती है। अब आज हुकूमत तो मिसाक मफाहमत की बात कर रही है, रिकंसिलिएशन की बात कर रही है, लेकिन क्या उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मौजूद है? क्या जो रिक्वायर्ड फजा, साजगार फजा होनी चाहिए, क्या वो अपनी जगह पर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और $1 मिलियन क्वेश्चन भी है कि एक तरफ तो हुकूमत ये बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पैरेलल आज ऐवान के अंदर जो कुछ हुआ, ओपोनेंट्स की तकरीरें ब्लैकआउट की जाती हैं, पकड़ धकड़ अपनी जगह पर मौजूद है, एहतजाजी मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या वो साजगार या ड्यू एनवायरनमेंट जो होना चाहिए वो है? अगर नहीं है तो फिर क्या ये मिसाक मफाहमत भी सिर्फ एक आई वॉश है? ये अपने मकासद के लिए उस वक्त किया जा रहा है कि जब ओहदे बांट लिए हैं, हुकूमत मुमकिन तौर पर बन रही है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश के तौर पर मिसाक मफाहमत, ताकि कल को यह कहा जा सके कि हमने तो बात की थी लेकिन हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स माने नहीं थे? तो इसके ऊपर बहुत बड़े सवालात भी हैं। साथ साथ मुल्की सियासत में अभी बहुत सारा जोड़ तोड़ होना बाकी है। गुज़श्ता 2 बरस में वाज़े मिसालें मौजूद है कि किस तरह मामला होते रहे। हमारे निगरां वज़ीर आज़म की तैनाती इसकी वाज़े मिसाल है कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच अनवारुल हक काकड़ वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन उनका इंतखाब किया भी गया और उन्हें आज़ादी के साथ 6 माह तक खुलकर खेलने का मौका भी दिया गया। अब भी उन्हीं मौसूफ को लेकर इस हवाले से कुछ शहमगोइयाँ हो रही हैं कि सेनेट इंतखाबात के अंदर ना सिर्फ वो सेनेट इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, बल्कि उनको चेयरमैन सेनेट भी लगा दिया जाएगा। इन्हीं खबरों के बीच में एक और खबर भी है, क्योंकि इसके साथ ही कनेक्टेड बात यह थी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बतौर चेयरमैन सेनेट बड़े ही हॉट फेवरेट कैंडिडेट थे, उन्होंने कौमी असम्बली में हल्फ ले लिया। जब उन्होंने कौमी असम्बली का हल्फ लिया तो उसके बाद ये चहमगोइयां मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई कि फिर चेयरमैन सेनेट कौन होगा। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को अपना चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया है और यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इलेक्शंस के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। स्क्रूटनी के लिए आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंचे भी, और अब ये बात सामने आ रही है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब अब इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम सदारती इंतखाब के लिए अपना वोट कास्ट करेंगे। यानी आसिफ अली जरदारी साहब को जो 9 मार्च को सदारती इंतखाब होने जा रहा है,
उसमें अपना वोट देने के बाद वो नेशनल असेंबली की सीट छोड़ेंगे और 14 तारीख को जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें वो इस्लामाबाद से कंटेस्ट करेंगे, यानी नेशनल असेंबली में कंटेस्ट करेंगे और उसके बाद वो सेनेट में पहुंचेंगे, यानी अपनी हारी हुई नशिस्त को दोबारा से वो रीगेन करेंगे, सेनेट में पहुंचेंगे और वहां पीपल्स पार्टी ये कहती है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब उनके चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे और मुल्तान से जो नशिस्त वो छोड़ेंगे नेशनल असेंबली की, उस पर उनके बेटे कासिम गिलानी कंटेस्ट करेंगे और उस सीट को जो वेकेंट हुई है उसको फिल करेंगे। यानी अभी भी जो सदारती इंतखाब है वो होना बाकी है। आसिफ अली जरदारी साहब बमुकाबला महमूद खान अचकजई और दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट, ये दो इंपॉर्टेंट ओहदे हैं जिन पर अभी ये फैसला होना है कि कौन बराजमान होगा। अब आसिफ अली जरदारी साहब को भी जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है वो हासिल है क्योंकि एमकेएम बिगड़ती है, उधर से मौलाना फजल रहमान जाहिर है इस इंतखाब का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। एमकेएम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवाबित को बहुत ठीक नहीं है, लेकिन आज आसिफ अली जरदारी साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता किया है, उनसे उनकी फेवर मांगी। जब वो मदद मांगी तो उन्होंने बदले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये कहा है कि जो सिंध के अंदर खासतौर पर बल्दियाती निज़ाम है उसके अंदर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है वो की जाए। उन्होंने भी कुछ वक्त मांग लिया कि वो अपनी जमात से बात करेंगे और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को कोई रिस्पॉन्स देंगे।